हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी एसबीआई 2026 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या 3 महीने में पॉसिबल है एसबीआई को क्रैक करना, खासकर जब अगर आप बिगिनर हो और अभी से स्टार्ट कर रहे हो। तो मेरा आंसर है यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है और मैंने 15 दिन में एसबीआई का टफेस्ट मेंस क्लियर किया है, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन आप में से बहुत लोग हैं जिसने ये भी कमेंट किया कि मैं मजाक कर रहा हूँ, 3 महीने में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका अपना राय होता है। बहुत लोग एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ के प्रिपरेशन 2-3 साल से कर रहे हैं और उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो कोई भी बिगिनर लोग हैं, आप उनसे पूछोगे कि भैया या दीदी, क्या एग्जाम एसबीआई पीओ का मैं 3 महीने में कर लूंगा या कर लूंगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो बोलेंगे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्मार्ट स्ट्रेटजी से 3 महीना इनफ है। अगर आप बिगिनर भी हो तो कैसे? भाई देखो, पहले अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, फर्स्ट मंथ में इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप क्या करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इजी लेवल से स्टार्ट करोगे, फिर मीडियम लेवल, फिर हाई लेवल। ठीक है? तो एस बी आई पी ओ मेन्स लेवल का अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन मुश्किल नहीं लगेगी। सारा एग्जाम एस बी आई पी ओ मेन्स लेवल के नीचे ही रहता है लेवल। तो अगर आपको एस बी आई पी ओ मेन्स 3 महीने में क्लियर करना है तो स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करना पड़ेगा। जो भी कोर टॉपिक है जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट से करनी पड़ेगी। अब तो आप बोलोगे कि बोलना बहुत इजी है कि 3 महीने में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने हमेशा कहा है 80-20 प्रिंसिपल यूज करो। 80% का जो सक्सेस है आपका, वो 20% एफर्ट से आ सकता है। लेकिन वो 20% एफर्ट क्या है, जो लोग स्मार्ट लोग लगाते हैं, और बहुत लोग क्या है वो 80% एफर्ट में लगे रहते हैं जो बस 20% रिजल्ट देता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, वो 20% एफर्ट लगा सकते हो जिससे 80% सक्सेस मिलेगी। इसको 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको मैंने बहुत बार बचा चुका हूँ। तो जो टॉपर लोग होते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं, उस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। जैसे आपकी अगर अरिथमेटिक सेक्शन की बात की जाए, मैथ की बात की जाए, तो उसमें आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा भाई? उसमें आपको डीआई सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। और प्री की बात है तो आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज उस पर पूछा जाएगा। मेंस में आपको अरिथमेटिक टॉपिक बेस्ड डीआई, कैसलेट उसको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ में पढ़ने का सही तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अच्छे से, कॉन्सेप्ट में कभी भी शॉर्टकट मत मारो। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इजी लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। और कभी भी हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने से डरो मत। मैं बहुत स्टूडेंट को ये भी देखता हूँ जो मेंस क्लियर नहीं कर पाते फाइनली, उनका ये स्ट्रेटजी रहता है कि उनको अगर मेंस लेवल क्वेश्चन, वो हार्ड लेवल प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। हाई लेवल जो भी इंग्लिश, रीजनिंग या मैथ का हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करने से वो डरते हैं, उनसे वो बनता नहीं है। तो उसको छोड़ के वो वापस प्री पे आ जाते हैं, क्योंकि भाई उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो जब तक आप कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलोगे, हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आप रिपीटर भी हो, बहुत साल से एग्जाम दे रहे हो और आपका एग्जाम फाइनली क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं प्री में अटक जाता है, कोई मेंस में अटक जाता है, कोई इंटरव्यू तक जाके फंस जाता है, तो आपको स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करना पड़ेगा। अभी आपके पास 3 महीने टाइम है एसपीआईपीओ को लेके, तो अभी आप क्या करोगे, जो भी कोर टॉपिक है, रीडिंग न्यूज़पेपर, मैंने हमेशा कहा है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, जिससे आपकी कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी होगी। अगर आपकी कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी है तो मोर देन 70% इंग्लिश के क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन और इसके अलावा रीजनिंग में पजल अरेंजमेंट अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो मोर देन 50% क्वेश्चन आपके प्री और मेंस में आराम से बन जाएंगे। तो पजल अरेंजमेंट पे भी मैंने स्ट्रेटजी बताई है, कैसे इजी लेवल से स्टार्ट करोगे। और जितने डिफरेंट वेरिएशन के पजल पूछे जा रहे हैं, जैसे प्री में 2 वेरिएबल रहता है लेकिन मेंस में 3-4 वेरिएबल के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ईजी लेवल प्रैक्टिस करो, मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल प्रैक्टिस करो। ठीक है? इसके अलावा रीजनिंग में और भी कोडिंग डिकोडिंग है, इनपुट आउटपुट है, जो ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको प्रैक्टिस करो, डायरेक्शन डिस्टेंस है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज, नंबर सीरीज है। इसके अलावा मिसलेनियस के और भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको प्रैक्टिस करो और हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फ्रॉम द स्टार्ट। अगर आप बिगिनर भी हो तो फर्स्ट मंथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने, जो भी अरिथमेटिक टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन, मॉक्स लगाओ, सेक्शनल मॉक्स दो। अगर कोई आपकी टॉपिक वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करो बार बार मॉक देके, और मॉक्स में हमेशा 90 परसेंटाइल से ऊपर रखो। एंड मोर देन एनीथिंग पॉजिटिव माइंडसेट रखो, कॉन्फिडेंस रखो। दूसरे से बिल्कुल मत पूछो कि क्लियर कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि भाई वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएगा और आपको खुद पता होना चाहिए आप क्लियर कर सकते हो कि नहीं। आपको खुद कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। जब मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि 15 दिन में मैंने एग्जाम क्लियर किया है, तो आपके पास तो 3 महीने का टाइम है। और मेरी मेरी भी प्रिपरेशन नहीं थी, मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन और सब्जेक्ट मैंने ऑन द गो प्रिपरेशन करी, तो आप भी कर सकते हो।
तो यस, जो भी पूछ रहे हैं कि 3 महीने क्या इनफ है एसपीआई-पीओ क्लियर करने के लिए? अगर मैं आज से स्टार्ट करूँ ये, तो बिल्कुल 3 महीने इनफ है, लेकिन आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी, जो मैं अपने चैनल पे वीडियो बताता हूँ, स्ट्रैटेजी की वीडियो शेयर करता हूँ, उसको ज़रूर देखो। इसके अलावा जो भी मैं अरिथमेटिक टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ईज़ी वे में बताता हूँ, सिंपल वे में, जो-जो हार्ड टॉपिक है, टफ टॉपिक है, उसको सिंपल वे में बताता हूँ। तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देखो और फिर मैं आपको ईज़ी लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। तो जो भी मैं एसपीआई-पीओ मेंस लेवल है, उसका मैं जो हाई लेवल क्वेश्चन है, वो आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। तो मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करो आफ्टर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। तो भाई आपके क्वांट डीआई सेक्शन में भी अच्छे मार्क्स आएँगे। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट की मैं स्ट्रैटेजी बताते रहता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको भी देखते रहो। और प्रिपरेशन आज से यहाँ पे स्टार्ट करो, पूरे एकदम 100% दो। आपका एग्जाम 2026 में सारे क्लियर होंगे, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो बिलीव इन योर सेल्फ, कीप द पॉजिटिव माइंडसेट और अपना हौसला बनाए रखो। अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा है उतना उसमें अपना 100% दो। जरूर आपका जो फाइनल लिस्ट है उसमें आपका नाम, रोल नंबर जरूर रहेगा। तो आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एसपीआई 2026, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ क्लर्क, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, होपफुली आप सारे एग्जाम क्लियर कर लोगे। So I want to wish you all the best. So guys, see you in the next video. Till the time, keep studying, keep preparing, and keep enjoying.